नमस्ते पेरेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं कट ऑफ लास्ट ईयर का कितना था फॉर क्लैट 2023 फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू एनएलयू। दिसंबर महीने में एग्जाम ली। दिसंबर महीने के बाद उन्होंने पहले 2 राउंड जनवरी और फरवरी में किए, फिर तीसरा चौथा पांचवा राउंड इन्होंने अप्रैल में जून में किया, और 5 राउंड के बाद ये एनएलयू ने अपना एडमिशन क्लोज कर दिया। टोटल 24 एनएलयूज इसमें जुड़े हुए थे, अलग अलग कॉलेजेस थी, अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स थी। तो हम आपके सामने अभी ये वीडियो में बात करने वाले हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था। हर एक एनएलयू का कट ऑफ डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था कंपेयर टू 2021। ठीक है, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम अपीयर करते हैं, हाउएवर लास्ट ईयर से इस साल थोड़े से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, और इसकी वजह से कट ऑफ वहां पे वेरी करेगा। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? नंबर ऑफ सीट्स पिछले कुछ समय से बढ़ती जा रही है, सो दैट इज गुड। और स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में कैसा रहा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कट ऑफ वेरी करता है कैटेगरी के मुताबिक। जनरल कैटेगरी हो गया, ठीक है, एससी कैटेगरी हो गया, एसटी कैटेगरी हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है, फिर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, विमेन कैटेगरी हो गया, डोमिसाइल हो गया। इन सब पैरामीटर के ऊपर, कैटेगरी के बेसिस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। मैं आपके सामने जो फैक्टर्स बता रहा हूं, ठीक है, और जिसके ऊपर से मैं कट ऑफ बता रहा हूं, यह मैं आपको एक्चुअल कट ऑफ बता रहा हूं। दिस इज रियल कट ऑफ, ध्यान रखना, दिस इज नॉट एनी प्रेडिक्टेड, दिस इज द रियल कट ऑफ फॉर क्लैट 2023। बड़ी मेहनत से हम ये डेटा कलेक्ट किए थे, ठीक है, बड़ी मेहनत से ये डेटा कलेक्ट किए थे। मैं आपके सामने जो डेटा बताने वाला हूं वो ये है कि इंडिविजुअल एनएलयू का, है ना, स्टार्ट रैंक क्या था, ठीक है, एंड 5th राउंड के बाद एंड रैंक क्या था, किस रैंक के ऊपर एनएलयू ने एडमिशन क्लोज किया था, ठीक है। तो यह आपको पता चलेगा कि आप अपने स्टूडेंट का जो रैंक आएगा उस रैंक के बेसिस के ऊपर आप बिल्कुल आसानी से अपनी कैलकुलेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे बच्चे को कहाँ पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, यह बिल्कुल रियल डेटा है। मैंने एनएलयू की साइट से रेगुलरली ये सब चीज़ें देखते देखते, अपडेट करते करते ये पूरा कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। चलिए, ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, क्या है आपके सामने, एनएलएसआई बैंगलोर का स्टार्ट रैंक था 1st और एंड रैंक था 114 फॉर जनरल कैटेगरी। दोस्तों, ये मैंने जनरल कैटेगरी के बारे में बात की है, ठीक है। ये आपके लिए ये भी बता दूं कि जनरली, है ना, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी लगती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, गांधीनगर में लास्ट ईयर, है ना, जनरल कैटेगरी में 147 रैंक से एडमिशन चालू हुआ था और 462 रैंक के ऊपर एडमिशन बंद हुआ था, विच मीन्स इट वॉज 85.5 मार्क्स के ऊपर एडमिशन गांधीनगर में मिला था, ठीक है। गांधीनगर में गुजरात डोमिसाइल में जो लास्ट ईयर विमेन कोटा अटका था वो था 66.75 मार्क्स। कितना मार्क्स था? 66.75 मार्क्स लास्ट ईयर, ठीक है। ये लास्ट ईयर था, 150 क्वेश्चन का पेपर था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोट करिएगा। फिर एसटी कैटेगरी का ये आपके सामने डेटा दिया हुआ है ना, एससी कैटेगरी का डेटा आपके सामने दिया हुआ है, ओबीसी का डेटा ये रहा आपके सामने, ठीक है। उसके अंदर फिजिकली डिसेबल्ड आ गया, ठीक है, तो मेजरली आप ये नंबर देख सकते हैं, और फिर ईडब्ल्यूएस का डेटा आपके सामने दिया हुआ है। ऐसा हर एक एनएलयू का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको जनरल कैटेगरी के मुताबिक डेटा बता रहा हूं, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी में आपको ये नंबर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सिस्टम चल रही है। हैदराबाद का लास्ट ईयर का कट ऑफ 177 था। कुछ स्टूडेंट्स एनएलएसआई बैंगलोर छोड़कर हैदराबाद में आना चाहे थे, दैट इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि सबको बैंगलोर जाना है, शायद वो हैदराबाद उनका घर हो, ठीक है, इसलिए उनको जाना है, ठीक है। तो ठीक है, भोपाल में 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। कोलकाता में 136 से 260 के तक चला गया। जोधपुर 383। नोट करना दोस्तों, गांधीनगर में 462 पे अटका है। मतलब अगर आप ऑल इंडिया कोटा से जाओगे तो आपको 462 चाहिए, ठीक है। और अगर आप डोमिसाइल से जाओगे तो आपको बहुत बड़ा गैप मिलने वाला है, ठीक है। तो डोमिसाइल का एक बेनिफिट तो ज़रूर है, ठीक है। चलिए, बढ़िया, ठीक है। अब देखते हैं लखनऊ का कट ऑफ कितना रहा।
432 यू कैन से चालू हुआ एंड 749 यू कैन से रैंक के ऊपर अटका, ठीक है। पंजाब 1307 रैंक के ऊपर अटका। पटना के 2 कोर्सेज हैं, ठीक है, जो करीबन 1500-2000 रैंक के आजू बाजू अटके। एंड आई बिलीव इट इज गोइंग टू रिमेन सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। ये रैंकिंग में कोई बहुत बड़ा बदलाव तो होने नहीं वाला है, ये सनो, ठीक है। विशाखापट्टनम 2000 रैंक तक गया, आसाम 2500 रैंक तक गया, ये सनो। सिमिलरली त्रिची के 2 कोर्सेज, MNLU मुंबई इज एट 590। नागपुर के 2 कोर्सेज, औरंगाबाद के 2 कोर्सेज, शिमला के 2 कोर्सेज, ठीक है। तो ये रही आपके सामने अलग अलग तरीके की रैंकिंग, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये रैंकिंग के अंदर आपको ये कैटेगरी वाइज ये समझना तो ज़रूरी था, ठीक है। अब आप ये समझ सकते हैं कि आपका चाइल्ड जब एग्ज़ाम देकर आएगा, ठीक है, तो उसके मार्क्स कितने हो रहे हैं। अगर उसके मार्क्स 88 के ऊपर होंगे तो चांसेस आर बहुत ब्राइट है कि जो 100 रैंक के ऊपर उसके मार्क्स आएंगे, मतलब 100 के ऊपर का रैंक आएगा। 86 के ऊपर होगा तो 200 के ऊपर उसका रैंक आएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। 83 के ऊपर आएगा तो 300 के ऊपर, 80 के ऊपर 400 के ऊपर, 76 के ऊपर तो 500 और 70 के ऊपर 1000 रैंक के आजू बाजू जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब इन नंबरों के मुताबिक आप इस सब जो आपने ये सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप उस मुताबिक इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ आया आपको? इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। सो लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। ये सर नो, आपके मन में कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका पर्सनल रिस्पॉन्स दूंगा, चिंता नहीं करिए, ठीक है। चलिए, ग्रेट। सो दिस इज अबाउट क्लैट 2023 लास्ट ईयर का कट ऑफ कैसा रहा, ठीक है। आपका चाइल्ड अभी एग्जाम दे रहा होगा, बहुत अच्छे से लिख रहा होगा, यही भगवान से प्रार्थना के साथ, है ना। आपको भी बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक लॉट ऑफ वीडियोस विथ प्रॉपर कट ऑफ कितना रहेगा ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।